हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत फोर्थ का चैप्टर 8 जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट्स एंड रिहेबिलाइजेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड। तो इस वीडियो में हम रिहेबिलाइजेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड के बारे में पढ़ेंगे क्लास 9th। रिहेबिलाइजेशन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, मतलब किसी चीज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना या सेटल करना। और द डिस्प्लेस्ड होता है विस्थापित, मतलब कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आए थे जिनको घर वगैरह नहीं था तो उनको कहीं ना कहीं सेटल करना, और जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे वो, तो इन लोगों को क्या करना, डिस्प्लेस्ड लोग ये थे जो विस्थापित होकर आए थे, मतलब कि उनको घर वगैरह देना, तो ये था डिस्प्लेस्ड। तो 15 अगस्त 1947 एडी को पार्टीशन हुआ था इंडिया का, जिससे कि एक नई कंट्री का क्रिएशन हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान। अब माइग्रेशन स्टार्ट होता है पार्टीशन के साथ। दैट द टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल। अब जो लोग यहाँ इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनके लिए उनका जो टाइम था वो बहुत ही डिफिकल्ट था और पेनफुल था उनके लिए। तो एक हाथ पर, मतलब एक साइड पर तो क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस उनको मिली थी, इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे थे वो, और दूसरी साइड बहुत सारे हत्याकांड हो रहे थे, आग लगा रहे थे लोग, और खून खराबा हो रहा था, हैड एंगल्फ मोस्ट। और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा क्या हो रहा था, लोग जो है इसी चीजों में फंसे हुए थे। अब जो ट्रेन्स है, व्हीकल्स है, ट्रक्स है, फुल ऑफ ब्लड ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, जो डिस्प्लेस्ड पीपल ट्रेन्स में आ रहे थे तो क्या कर रहे थे लोग, उनके ऊपर अटैक कर रहे, मुस्लिम उनके ऊपर अटैक कर देते, उनको मार देते, जिनसे कि जो खून से लथपथ हो जाती ट्रेन बिल्कुल ही। तो डेली की डेली जो ट्रेन आ रही थी खूनों से लथपथ होकर, देयर वर एन इमीडिएट नीड था। अब जो लोग वहां से, मतलब पाकिस्तान से इंडिया आए थे, अब उनको जरूरी था उनको शेल्टर देना, छत देनी एंड उनके आंसुओं को पूंजना। अब दिस टास्क वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। ए सिमिलर पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया पूरी कंट्री में ताकि उनको रिलीफ दिया जा सके। ट्रांसिट कैंप्स फॉर सेटअप नियर द बॉर्डर्स लाइन, और उनके लिए जो है कैंप्स वगैरह लगाए गए ताकि उनको रहने के लिए जगह दी जा सके। कहाँ पर, अटारी, अबोहर, फजीलकर, अमृतसर, कहमकरन एंड नानकाना साहिब, यहाँ पर उनके लिए कैंप्स लगाए गए ताकि वो अच्छे से यहाँ पर जो है रह सके वो। फ्रॉम हेयर द डिस्प्लेस्ड थे, इनको स्पेशल कैंप्स में भेजा गया। अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो डिस्प्लेस्ड पीपल्स इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको सहन करनी पड़ी। अब हिंदू और मुस्लिम जो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान से आए थे हैड टू बियर द, बहुत ज्यादा उनको पीड़ा हुई, बहुत ज्यादा ट्रबल्स, मुश्किलों का उन्होंने सामना किया पार्टीशन की वजह से। अब दे फेस्ड अ हीप ऑफ प्रॉब्लम, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। अब जो फॉलोइंग फॉर द मेजर प्रॉब्लम्स है, ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जो पीपल हु केम टू इंडिया, जो इंडिया में आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रॉब्लम थी, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर द डिस्प्लेस्ड। अब पहली प्रॉब्लम से उनको आवास देना, उनको घर देना। लैक ऑफ जो हिंदूज थे और सिख्स थे, उन्होंने अपने विलेजेस को छोड़ा है और उन्होंने अपनी सिटीज को छोड़कर, घरों को छोड़कर वो इंडिया में आए थे पाकिस्तान से। तो जब वो इंडिया में आते हैं तो ना उनके पास घर थी, ना उनके पास कोई छत थी रहने के लिए, तो उनको घर, आवास देना, अकोमोडेशन देना बहुत ही जरूरी था। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम देखो, वो थी द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम ऑफ द डिस्प्लेस की उनके खाने की थी, खाने की, क्लॉथिंग की, और जो भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है यूज करने के लिए उनकी थी। मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम थी उनके रहने की, सेकेंड प्रॉब्लम थी खाना देने की, क्लॉथ्स की। अब जो वेल्थ थी और प्रॉपर्टी थी इन पीपल्स की, जब वो वहां से, जैसे पाकिस्तान से वो इंडिया आ रहे थे तो लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके सामानों को लूट लिया। अब लूट लिया तो फिर वो इंडिया आ रहे थे तो उनके पास कुछ पैसे नहीं रहे। अब नाउ दे डिडंट हैव मनी टू बाय, अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खाना को खरीदे या फिर कपड़ों को खरीदे या जो भी उनको चीजें चाहिए उनको खरीदे, पैसे नहीं है भाई, इनको लूट लिए पैसे तो। अब थर्ड प्रॉब्लम थी जो सिख लैंड थी, जो सिख एंड हिंदू जमींदार थे हु केम टू इंडिया, जो इंडिया आए थे पाकिस्तान से, उनको इतना ज्यादा हैवी लॉस हुआ, वो प्रॉपर्टी अपनी वहीं छोड़ के आए थे, इतनी सारी प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पर आके उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। तो व्हेन दे केम टू इंडिया आते हैं तो उनके पास कोई लैंड नहीं है जहां पर वो कल्टीवेट कर सके, वेयर इन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में वो इतने अमीर थे कि उनके पास इतनी बड़ी बड़ी लैंड थी कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन जब उनको इंडिया आना पड़ा ना, उनके पास लैंड ही नहीं थी, तो वो क्या करे, बिल्कुल गरीब बन गए, जिनको बहुत सफर करना पड़ा।
अब थर्ड प्रॉब्लम देखो, फोर्थ प्रॉब्लम जो थी वो थी एम्प्लॉयमेंट की एंड बिजनेस की। जो मोस्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड हिंदूज थे और सिख्स थे वर लिविंग इन द सिटीज ऑफ पाकिस्तान की सिटीज में जो बहुत सारे हिंदू और सिख्स रह रहे थे वहां पर, एंड दे हैड फ्लोरिशिंग बिजनेस, कि उनके पास वहां पर इतना अच्छा बिजनेस था, उनका बहुत ज्यादा अमीर थे वहां पर वो। लेकिन बहुत सारे देम वर वेल्दी, बहुत सारे वहां पर मनी लैंडर्स थे और ट्रेडर्स थे, बहुत ही अमीर अमीर जो मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स थे वहां पर पाकिस्तान में। मैनी पीपल हैड देयर ओन इंडस्ट्रीज, और पाकिस्तान में उन लोगों की खुद की इंडस्ट्रीज थी। लेकिन जब वो इंडिया आते हैं तो उनको सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है, अब इंडस्ट्रीज को कहाँ से लेके आएंगे यहाँ, तो वो बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी उनको घर देने की, सेकंड प्रॉब्लम थी खाना और जो क्लॉथ्स थे उनके, और जो और भी असेंशियल जो कमोडिटीज थी वो देने की, और थर्ड प्रॉब्लम थी लैंड की, लैंड नहीं थी, एंड फोर्थ प्रॉब्लम थी एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस की। अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। जो फिफ्थ प्रॉब्लम थी डिस्प्लेस्ड की वो थी मीट दे सेपरेटेड लव्ड वंस। क्या हुआ, जो उनके जो उनके घर, उनके फैमिली मेंबर्स थे वो अलग हो जाते हैं। अब जो फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हिंदूज एंड सिख्स जो पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी वो स्कैटर्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन की वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं। दे फैमिली मेंबर्स आर सेपरेटेड इन द चाओटिक एटमोस्फेयर। जो वहां का एटमोस्फेयर था, डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे जब लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से जब इंडिया आ रहे थे ना, तो बहुत सारे जो उनके फैमिली मेंबर्स थे वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब द पीपल है आइदर कम्ड टू द रियोट्स और वर फोर्स टू कन्वर्ट, चाहे तो वो जो दंगे फसाद हो रहे थे उनकी वजह से अलग होते हैं, या फिर उनको जबरदस्ती वहीं रख लिया जाता है ताकि उनको कन्वर्ट करा सके हम इस्लाम में। अब अपार्ट फ्रॉम दीज डिस्प्लेस्ड पीपल्स हु केम टू इंडिया आए थे ऑल्सो हैड टू फेस बहुत सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है उनको, ड्यू टू ह्यूज क्राउड एंड एक्सेसिव रेनफॉल दैट हैड फ्लडेड मैनी रिवर्स विच कॉज्ड हैवोक अमंग द डिस्प्लेस्ड जो पीपल्स थे ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। देखो जो प्रॉब्लम्स थी डिस्प्लेस्ड की क्या थी, शेल्टर देना उनको, फूड, क्लॉथिंग, एसेंशियल सप्लाईज देना, लैंड देना, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे वो अपने जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे भी अलग हो जाते हैं वो, और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उनको हो जाती है। अब जो मुस्लिम्स थे हु हैड गोन टू पाकिस्तान गए हैं, जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं मुस्लिम, उन्होंने इंडिया में 47 लाख एकड़ ऑफ लैंड को छोड़ा। लेकिन जो हिंदू और सिख वहां पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया आते हैं तो वो पाकिस्तान में 67 लाख एकड़ ऑफ लैंड को छोड़कर आते हैं वहीं पर। द सिचुएशन थी होम एंड बिजनेस की वो सिमिलर ही थी। अब सेकंड देखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिहेबिलाइजेशन डिपार्टमेंट्स, जो लोग आए थे उनको सेटलमेंट करना, डिपार्टमेंट सो इस्टेब्लिश किया गए अलग अलग डिपार्टमेंट। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद जो प्रॉब्लम थी रीसेटलमेंट ऑफ लैक ऑफ डिस्प्लेस्ड हिंदू एंड सिख्स फ्रॉम पाकिस्तान वाज वेरी डिफिकल्ट एंड सीरियस। अब जो लोग को दोबारा से रीसेटल करना था इस प्रॉब्लम को, जो लैक ऑफ डिस्प्लेस्ड थे, हिंदू थे और जो सिख थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, उनको रीसेटलमेंट भी कराना पड़ा। अब विच पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू फेस, फॉर बहुत सालों तक उनको फेस करना पड़ा कि जो ये लोग हैं अब इनको रीसेटल कैसे करें, हम कहाँ पर सेटल करें। तो इसको सोल्व करने के लिए एक स्पेशल रिहैबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया, मतलब कि रीसेटलमेंट डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करे और लोगों को दोबारा से सेटलमेंट करा पाए अच्छी जगह पर। अब जो गवर्नमेंट थी इंडिया की टू की सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेती हैं फॉर रिहैबिलाइजेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलाइजेशन। अब जो गवर्नमेंट थी इंडिया की वो क्या करती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को लेती है ताकि जो डिस्प्लेस्ड पीपल्स है उनको रीसेटलमेंट करा सके हम डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलाइजेशन से। अब थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ कैंप्स फॉर द डिस्प्लेस्ड, के लिए कैंप्स को अरेंज किया गया। रिहैबिलाइजेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करती है उनको, और एस्टैब्लिश कैंप्स इन मैनी, बहुत सारी सिटीज में कैंप्स को भी एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर अकोमोडेशन एंड केयर ऑफ डिस्प्लेस्ड, ताकि डिस्प्लेस्ड पीपल्स को आवाज दिया जा सके और उनकी केयर की जा सके। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या रिहैबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करती है ताकि उनको कैंप्स दी जा सके उन लोगों को जिनके पास घर नहीं थे। अब जो नंबर ऑफ दीज कैंप्स, जो ये नंबर थे इन कैंप्स के वो थे 160। अब मिलियन ऑफ पीपल जो है इनके अंदर रह रहे थे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अरेंज करती है लार्ज कैंप्स को कुरुक्षेत्र में विद द हेल्प ऑफ आर्मी की हेल्प से। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे कैंप्स को अरेंज किया जाता है इन विच अबाउट, जिसमें 3 लाख डिस्प्लेस्ड पीपल रह रहे थे, 3 लाख। अरेंजमेंट्स वॉज मेड टू प्रोवाइड, अरेंजमेंट इसलिए बनाई गई ताकि उनको खाना दिया जा सके, क्लॉथ्स दिए जा सके और एटसेट्रा, और भी जो भी काम की चीजें उनको दी जा सके। तो द डिस्प्लेस इन दीज कैंप्स में
अब डॉक्टर्स और फ्री मेडिसिन को अरेंज किया गया जो सिक पीपल्स थे। रेशन कार्ड्स वर मेड फॉर द डिस्प्लेस्ड सो दैट दे कुड बी गिवन आइटम्स लाइक फ्लोर, राइस। अब उनको राशन कार्ड्स दिए गए ताकि उनको जो सामान है जैसे फ्लोर है, राइस है, पल्सेस है, ये उनको दी जा सके। इस सेवा सदन को एस्टैब्लिश किया गया जालंधर में ताकि वुमेन्स की केयर की जा सके। अब रिफ्यूजीज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान वर रिसेटल्ड इन 2 वेज। जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए थे उनको 2 वेज में सेटल किया गया था। एक तो है अर्बन सेटलमेंट, शहर में जो सेटलमेंट की गई, दूसरी है रूरल सेटलमेंट जो गांव में सेटलमेंट की गई। दीज रेफ्यूजीज वर टू बी रीसेटल्ड इन द सेम वे। इनको सेम जैसे इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा ना वैसे ही इनको रीसेटलमेंट किया गया दोबारा से। एफर्ट्स वर मेड टू सेटल दोज, एफर्ट्स किए गए ताकि उनको सेटल किया जा सके हु हैड कम फ्रॉम सिटीज इन द सिटीज। जो सिटीज से आए थे उनको सिटीज में ही सेटलमेंट किया गया। दोज हु हैड लेफ्ट, जिन्होंने विलेज को छोड़ा था उनको विलेज में। तो मतलब कि जो गांव छोड़कर आए थे उनको गांव में ही सेटल किया गया, जो शहर छोड़ के आए थे तो उनको शहर में ही सेटलमेंट दी गई। अब 4th है अरेंजमेंट ऑफ हाउस एंड शॉप्स को अरेंजमेंट कैसे किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो थी अरेंज करना हाउस फॉर द डिस्प्लेस्ड इन ऑर्डर टू सेटल देम इन द सिटीज। अब बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो ये थी गवर्नमेंट के आगे कि जो डिस्प्लेस पीपल है इनको कैसे सेटलमेंट किया जाए, कैसे इनको अरेंज हाउस, इनके लिए हाउस कैसे अरेंज किया जा सके इन ऑर्डर टू सेटल देम इन सिटीज में सेटल करने के लिए। अब सिटी में सेटल करने के लिए उनको घर देने पड़ेंगे, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। अब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी हिंदूज की एंड सिख माइग्रेंट्स की जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा था वो मच बेटर देन दैट ऑफ मुस्लिम हु लेफ्ट इंडिया। अब जो ये थी ना जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे हिंदू के और सिख्स के माइग्रेंट्स जिन्होंने जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदू और मुस्लिम आए थे उनकी बहुत ही अच्छी जो हम कह सकते हैं मच बेटर देन द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स ने इंडिया छोड़ा था ना उससे अच्छी कंडीशंस उनकी थी जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में हिंदू और सिख आए थे। उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो बढ़िया थी उनसे। अब हिंदू और सिख जो थे कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान से आए थे हैड कम देयर लिविंग। जो हिंदू एंड सिख पाकिस्तान से इंडिया आए थे, जो पाकिस्तान में 1,54,000 गुड हाउसेस को छोड़कर आए एंड अबाउट 51,000 शॉप्स को छोड़ के आए। कहां पर? पाकिस्तान में ही छोड़कर आए हिंदू और सिख और इंडिया आ जाते हैं वो, और इतना 1,54,000 अच्छे जो घर उनको छोड़ के आए और 51 शॉप्स को छोड़कर आए वो। और जो मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं तो उन्होंने इंडिया में कितना सामान छोड़ा, कितने स्मॉल टाइप ऑफ हाउसेस उन्होंने तो अच्छे हाउसेस छोड़े, इन्होंने स्मॉल टाइप ऑफ हाउसेस छोड़े। कितने 1,12,000 जो है छोटे छोटे घरों को छोड़ा एंड ओनली 17,000 शॉप्स ही इन्होंने इंडिया में छोड़ी। अब देयरफॉर जो हाउसेस एंड शॉप्स है कुड नॉट बी अलॉटेड टू मैनी डिस्प्लेस पीपल्स को, तो घर और हाउस मतलब हाउस और जो शॉप्स है बहुत सारे डिस्प्लेस पीपल्स को तो मिल ही नहीं पाई। जो गवर्नमेंट है कंपनसेटेड देम एंड मेड अरेंजमेंट्स टू लिव इन द न्यू कॉलोनीज। गवर्नमेंट्स ने उनको कंपनसेशन दी, पैसे वगैरह दिए और उनको अरेंजमेंट्स की उनके लिए नई नई कॉलोनीज को बनाकर ताकि उसमें वो रह सके आराम से। अब फिर से एग्रीकल्चर लैंड को कैसे हम डिवाइड करें, एलोकेशन कैसे उनको लैंड दी। अब जो पार्टीशन के बाद अबाउट 3,50,000 फार्मर्स जो है पाकिस्तान से अपनी लैंड को छोड़कर इंडिया आते हैं। अब सम ऑफ देम कुछ एक उनमें से स्मॉल फार्मर्स थे और कुछ जो थे उसमें से बिग फार्मर्स थे। जो ये पीपल्स थे जो केम टू इंडिया आते हैं अपनी लिविंग 67 लाख एकड़ ऑफ कल्टिवेटेड लैंड को पाकिस्तान में छोड़कर आते हैं। वेयर इन इंडिया पंजाब द कल्टिवेटेड लैंड वो, देखो जो पीपल इंडिया आते हैं वहां पर वो 67 लाख ऑफ कल्टिवेटेड लैंड को छोड़कर आते हैं। कहां पर? पाकिस्तान में, जो इंडिया आ रहे हैं। और वेयर इन इंडिया पंजाब जो ईस्ट पंजाब है कल्टिवेटेड लैंड वाज ओनली 47 लाख, और जो पाकिस्तान की जो इंडिया में छोड़ी गई थी वो सिर्फ 47 लाख एकड़ थी और वहां पर छोड़ के आए थे वो 67 लाख। अब देखो जो गवर्नमेंट है वो प्लान करती है अलॉट करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को डिस्प्लेस फार्मर्स को। जो फार्मर्स इंडिया आए हैं उनको लैंड दी जा सके, अब ये अलॉट करती है उनको। अब वाइल अलॉटिंग लैंड को डिवाइड करने में अरेंजमेंट्स वाज डन टू मेक मोर डिडक्शन ऑफ लैंड गिवन टू बिग फार्मर्स। जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उनकी लैंड में से डिडक्शन की गई, उनकी लैंड को डिक्रीज किया गया ताकि लेस डिडक्शन ऑफ लैंड गिवन टू स्मॉल फार्मर्स। और उनकी जो डिडक्शन की गई है उनकी बड़ी बड़ी लैंड से, तो वो जो थोड़े से पार्ट जो डिडक्ट किया गया है तो वो स्मॉल फार्मर्स को दिए जो यहाँ आए थे। अब एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर है हु केम आफ्टर लिविंग, जिन्होंने 50 एकड़ ऑफ लैंड को कहाँ छोड़ा है, वहां छोड़ा है, उनको दी गई 126 एकड़। और जो फार्मर्स 10 एकड़ को छोड़ के आए उनको 7.5 एकड़ ऑफ लैंड दी गई।
इंडिया में। अब 6 है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट को एक फाइनेंशियल जो है हेल्प देनी। अब देखो, ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया के पार्टीशन की वजह से बहुत सारे वेल्दी मनी लैंडर्स जो पाकिस्तान में लिविंग इन पाकिस्तान में बिकेम पुअर, जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो पुअर हो गए, जो यहाँ पर अमीर थे वो वहां जाकर पुअर हो गए, जो वहां पर अमीर थे वो यहाँ आकर पुअर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लैंड को वहीं छोड़ाते हैं, पैसे वगैरह लूट लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आकर वो बहुत गरीब बन जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ जो बिजनेसेस थे उनके, वो क्या थे, उनके एंसेस्ट्रियल थे, मतलब पूर्वजों ने दिए हुए थे, तो पूर्वज वाली जो बिजनेस थी उनके फॉर सेवरल बहुत सारी जनरेशंस तक, तो वो अपने पूर्वजों का ही जो बिजनेस है उनको ही संभाल रहे थे। अब बट देयर प्रॉपर्टी पर कंप्लीटली, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को अब डिस्ट्रॉय कर दिया है कंप्लीटली। देयर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेकार हो चुकी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी हेल्प्ड सच डिस्प्लेस्ड पीपल्स इन देयर, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उन डिस्प्लेस पीपल्स को हेल्प कर रही है ताकि उनको रीसेटलमेंट किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग, उनको क्या कर रही है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको पैसे वगैरह दे रही है, ताकि पैसे वगैरह देकर उनकी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोन्स दिए जा रहे हैं उनको बहुत ही लो इंटरेस्ट पर, और बाय 1954 तक जो इंडिया गवर्नमेंट है प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 4 लाख फैमिलीज, मेकिंग देम सेल्फ डिपेंडेंट। और जो 1954 तक जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो फाइनेंशियल हेल्प दे रही है 4 लाख फैमिलीज को, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाकर। अब 7 है कंपनसेशन टू द डिस्प्लेसमेंट, को कंपनसेशन दी गई, पैसे वगैरह का जो है उनको दी गया, थोड़ा सा मुआवजा दिया गया डिस्प्लेस्ड को। अब जो आफ्टर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान हेजिटेटेड इन गिविंग द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, पाकिस्तान बिल्कुल ही घबरा जाता है, हेजिटेट हो जाता है, वो जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में छोड़ के गए थे इंडिया वालों को, अब उनके रिकॉर्ड्स भी चाहिए है ना, कि कितनी प्रॉपर्टी कितने लोगों ने कितनी छोड़ी है। ऑफ द डिस्प्लेस्ड हु कम टू इंडिया, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, पाकिस्तान वाले को क्या किया जाता है, उनको कहा जाता है कि जो लोग यहाँ प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, हिंदूज और सिख्स, उनकी रिकॉर्ड्स दे दीजिए हमें। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है मेड दिस रिकॉर्ड अवेलेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो दे देते हैं, मतलब अवेलेबल कराते हैं। बेस्ड ऑन दिस, इसके बेसिस पर जो गवर्नमेंट होती है इंडिया की डिसाइड करती है गिव कंपनसेशन टू द डिस्प्लेस्ड, जो लोग इंडिया में आए हैं, विस्थापित होकर आए हैं, अब उनको मुआवजा दिया जाता है उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। देयरफॉर जो कंपनसेशन स्कीम थी वो उसको 1955 तक उसको कंप्लीट किया जाता है, मुआवजा स्कीम को। अब इसके बाद क्लेम्स फॉर कंपनसेशन वर फाइल्ड, अब फाइल्ड जो बहुत सारी कंपनसेशन के क्लेम्स थे उनको फाइल किया जाता है। एक फॉर्मूला वाज मेड टू डिडक्ट द अमाउंट डिमांडेड इन दीज क्लेम्स, और जो ये क्लेम्स कर रहे थे लोग, इनकी जो अमाउंट थी उसको डिडक्ट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसकी बेसिस पर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वाज गिवन टू डिस्प्लेस्ड को दी जाती है। अब जो हाउसेस होते हैं, शॉप्स एक्सेट्रा, दे वर आल्सो गिवन टू डिस्प्लेस्ड को दिए जाते हैं, एंड दे वर कंसीडर्ड देयर परमानेंट राइट्स, और उनको उनके परमानेंट राइट दे दी जाते हैं कि भाई अब ये तुम्हारे ही है, तुम ही रखो इन शॉप्स को, इन हाउसेस को। अब है इवाकुएशन ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस का, इवैक्यूएशन मतलब डिपार्चर, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा था वुमेन्स का एंड चिल्ड्रंस का। अब एक लार्ज नंबर ऑफ हिंदू और सिख वुमेन्स, गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस को किडनैप किया जाता है। दंगे जो फसाद होते हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, तो हिंदू और सिख्स की जो वुमेन्स होती है, गर्ल्स होती है, चिल्ड्रंस को किडनैप किया जाता है, दंगे फसाद होते हैं जो 1947 में, तो उनको बहुत ही एनिमल्स की तरीके जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के साथ। वुमेन्स एंड गर्ल्स जो है सॉल्ट, एक मैन से दूसरे को, जैसे वुमेन्स को, गर्ल्स को क्या किया जा रहा है, एक आदमी ने उनको किडनैप किया, वो आदमी पैसे लेकर दूसरे को दे देता है कि अब तुम रख लो इसको, ठीक है। अब देवर फोर्सली जाते हैं, उनको धक्के से मैरिज करवा दी जाती है उनकी, या फिर उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। अब फाइंडिंग दीज अब्डक्टेड वुमेन्स, जो ये जिनको किडनैप किया गया था, इन वुमेन्स को, इन गर्ल्स को, इनको फाइंडिंग करती है हमारी गवर्नमेंट और ब्रिंग करती है, इनको सेफली इंडिया में लेकर आती है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि जो वुमेन्स एंड गर्ल्स, जो चिल्ड्रंस किडनैप हुए हैं, जो वहाँ पर फोर्सफुली वहाँ पे मैरिज की जा रही है, कन्वर्ट किए जा रहे हैं, उनको इंडिया में लेकर आना एक बहुत ही टफ और बिग प्रॉब्लम थी इनके इंडिया के लिए, चैलेंज था ये बहुत ही टफ। अब इसी पर्पज के लिए एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब फॉर दिस एंड अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग ऑल सच वुमेन्स एंड चिल्ड्रन शुड बी रिटर्न, जिससे कि जो उनकी कंट्रीज है, जिन कंट्रीज में वो है, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, उन कंट्रीज में उनको वापस भेजा जाए, ये एग्रीमेंट में था। तो इसकी वजह से जो हेल्प होती है, लोकल पुलिस एंड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली जाती है ताकि वापस से इनको लेके आ जा सके। आफ्टर सर्च के बाद जो गवर्नमेंट है बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट्स करती है, रिहेबिलाइजेशन ऑफ जो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वहां से किडनैप कर रखे थे, अब उनको इंडिया में लेकर आया गया है, तो उनके लिए स्पेशल जो है प्रॉपर अरेंजमेंट करती है हमारी गवर्नमेंट।
अब 9th है रिहेबिलाइजेशन ऑफ डेस्टिट्यूट वुमेन एंड ऑर्फन चिल्ड्रंस, जो अनाथ हो जाते हैं। अब देखो लड़ाई झगड़े होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कि ट्रेन्स में बहुत सारे खून खराबा होता था और बहुत सारी जो है हमें डेड बॉडीज मिलती थी। तो बहुत सारे जो पीपल्स थे, चिल्ड्रंस जो थे, वो इंडिया आते आते क्या अनाथ हो जाते हैं। बहुत सारी वुमेन्स जो होती है वो पुअर हो जाती है, तो उनके लिए भी रीसेटलमेंट की गई, पुअर वुमेन्स के लिए, ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए। अब मैनी वुमेन्स हु वर ब्रॉट टू इंडिया में लेकर आया गया आफ्टर बीइंग डिस्कवर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, से उनको ढूंढ के जो इंडिया में लेके आए गए। अब चाहे तो वो विडो बन गई है, विधवा बन जाती है, या मैनी वर डेस्टिट्यूट, और बहुत सारी नहीं तो पुअर बन जाती है। जो गवर्नमेंट है ओपन करती है आश्रम्स, विडोज के लिए आश्रम्स खोलती है एंड पुअर वुमेन्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आर्या समाज एटसेट्रा एस्टैब्लिश करती है आश्रम्स पुअर वुमेन्स के लिए एंड ट्रेन करती है देम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन सो दैट दे कुड स्टैंड ऑन देयर फीट। अब बहुत सारे क्या होते हैं ना आश्रम्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है पुअर वुमेन्स थी, जो विडो वुमेन्स थी, उनकी बहुत हेल्प करती है और उनको क्या करती है ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके, उनको क्या करते हैं ट्रेनिंग देते हैं आप उनको। अब अलोंग विद दीज वुमेन्स के साथ एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, जो बहुत सारे अनाथ चिल्ड्रन थे वो भी इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए क्या है अनाथ आश्रम खोले जाते हैं, ऑर्फनेज वर एस्टैब्लिश फॉर देम। अब सच चिल्ड्रन जो वर सेंट टू, बहुत सारे चिल्ड्रन को गुरुकुल्स में भेजा गया, अनाथ आश्रम में भेजा गया, जहां पर उनके लिए एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग फॉर देयर ऑक्यूपेशन के लिए जो ट्रेनिंग है वो शुरू की गई। अब है 10th है रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस पीपल, जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे डिस्प्लेस पीपल, उनके लिए क्या रीसेटलमेंट है। अब इंडिपेंडेंस के साथ ईस्ट पाकिस्तान वॉज बोर्न अलोंग विद वेस्ट पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब जैसे पंजाब बंगाल को डिवाइड किया गया, ऐसे ही माइग्रेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम बंगाल, जो डिस्प्लेस पीपल थे बंगाल से, उनका भी स्टार्ट कर दिया गया इंडिया में आना। अब देयर वॉज डिफरेंस इन माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अब डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान दे केम टू इंडिया। अब जो डिस्प्लेस्ड थे जो वेस्ट पाकिस्तान से जो इंडिया में आ रहे थे वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आ रहे थे, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान से हो रहा था वो अभी तक चलता ही रहा है, मतलब लॉन्ग टाइम तक वो माइग्रेशन चलता ही रहा। अब इन लार्ज नंबर्स में हिंदू स्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान, जो हिंदूज थे वो ईस्ट पाकिस्तान में रहे बहुत टाइम तक। अब डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होता गया तो दे गोट अपसेट, वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं एंड स्टार्ट कमिंग टू इंडिया में आ जाते हैं, जिसकी वजह से विच इज कंटिन्यू, जो कि आज भी बिल्कुल कंटिन्यू है, लोगों का माइग्रेशन होना आज भी कंटिन्यू है। अब इन दिस वे हम अब जैसे हमने अभी पढ़ा है एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ मैनी ईयर्स, बहुत साल जो है बहुत सारे कंटिन्यूस जो है एफर्ट्स प्रयत्न किए गए, जो वर्क ऑफ रीसेटलमेंट डिस्प्लेस पीपल्स फ्रॉम पाकिस्तान कुड बी डन। अब जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनके लिए बहुत ज्यादा जो है एफर्ट्स किए गए उनको रिसेटलमेंट करने के लिए डिस्प्लेस पीपल का। अब बहुत सारी जो है काइंड्स ऑफ शॉर्टकमिंग्स एंड करप्शन जो है इंडिया में आता है इस डिफिकल्ट टास्क की वजह से। जो बिगेस्ट क्रेडिट था रिहेबिलाइजेशन का वो डिस्प्लेस्ड देमसेल्फ हु वर्कड डे एंड नाइट, जिन्होंने दिन और रात काम किया उनको ही जाता है इसका श्रेय, जिन्होंने जल्दी से जल्दी जो है रिसेटलमेंट को करवाया। जो डिस्प्लेस्ड पर्संस थे जो इंडिया में आते हैं उनको ही जाता है उसका श्रेय, क्योंकि वो दिन और रात बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के साथ, हेजिटेट नहीं करते टू डू स्मॉल टास्क को करने के लिए भी वो हेजिटेट नहीं करते, घबराते नहीं। अब सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कंट्रीब्यूट करता है रिफ्यूजीज के रिसेटलमेंट के लिए। अब इसी पैसेज ऑफ टाइम दे एस्टैब्लिश देयर गुड बिजनेस सिटीज में अच्छे से बिजनेस को वो क्या करते हैं सेटल कर लिया, उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है। फार्मर्स हु सेटल इन द विलेजेस ग्रेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, जो फार्मर्स विलेजेस में सेटल होते हैं वो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरीके से सेटल कर लिया है। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है आज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।